हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर 4 ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, ठीक है। इसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी 1, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, then a minus b is a whole number. If a is less than b, then subtraction a minus b is not possible in whole numbers. ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि a और b अगर आपके पास दो होल नंबर्स दिए गए हैं सच दैट या फिर a b से बड़ा है या फिर a b के बराबर है, ठीक है। इनमें से कोई दो कंडीशन है, a b से बड़ा होना चाहिए या a b से बराबर होना चाहिए। तभी उसी केस में जब आप a माइनस बी करेंगे तो उसका रिजल्ट एक होल नंबर होगा। अगर a b से छोटा है, a इज स्मॉलर देन b, देन अगर आप a माइनस बी करते हैं तो ये जो ऑपरेशन है वो होल नंबर्स पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए a b से छोटा है यानी b a से बड़ा है। तो इस केस में a माइनस बी पॉसिबल नहीं होगा होल नंबर्स में। इस केस में क्या पॉसिबल होगा, b माइनस a, ठीक है। तो ये है सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, मतलब प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करने के लिए। ए और बी का हमने क्या एग्जाम्पल लिया, 9 और 5 फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो 9 माइनस 5 क्या होता है, 4। तो क्या 4 एक होल नंबर है? हाँ। लेकिन अगर आप 5 माइनस 9 करते तो क्या 5 माइनस 9 पॉसिबल होता? नहीं होता, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल 87 35, ठीक है। 87 माइनस 35 कितना हुआ, 52। क्या वो होल नंबर है? हाँ। सिमिलरली 135 और 67, 135 माइनस 67 कितना होता है, 68। वो भी एक होल नंबर है, ठीक है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं 28 और 0, 28 माइनस 0 कितना होता है, 28। वो भी होल नंबर है। 21 और 35, क्या 21 माइनस 35 पॉसिबल है? यानी देखिए 21 और 35 लिया यानी a b से छोटा है, ठीक है। तो इस केस में 21 माइनस 35 पॉसिबल है? नहीं। लेकिन आप 35 माइनस 21 यानी b माइनस a करेंगे तो क्या आएगा, 14 एक होल नंबर है, ठीक है। अब फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, 12 और 125। दोबारा आपने a इज लेस देन b। क्या 12 माइनस 125 पॉसिबल होल नंबर्स में नहीं है। लेकिन अगर आप 125 माइनस 12 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 125 माइनस 12, ठीक है, यानी 113। तो वो एक होल नंबर है, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रॉपर्टी 1। अब प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट इज इफ a एंड b आर टू होल नंबर्स देन इन जनरल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 ये बोल रहा है कि जो जब आप दो होल नंबर्स a और b में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इन जनरली वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम्पल अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है वही देख लीजिए, 9 और 5, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिया था 9 माइनस 5 4, लेकिन क्या 5 माइनस 9 पॉसिबल है? नहीं है। तो यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, अगर दोनों ही a और b इक्वल हो जाए, यानी जैसे कि 9 और 9, 9 और माइनस 9 कितना हो गया, 0। तो a माइनस बी करे, b माइनस a करे, दोनों ही केस में 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी 2 भी वेरीफाई कर ली। अब प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ a इज एनी होल नंबर अदर देन 0 देन a माइनस बी इक्वल टू a माइनस 0 इक्वल टू a बट 0 माइनस a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ a इज एनी होल नंबर अदर देन 0 देन a माइनस 0 इक्वल टू a बट 0 माइनस a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर a कोई भी होल नंबर है जो कि 0 से अलग है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है a की, तो a माइनस 0 किसके बराबर होगा, a के बराबर। लेकिन जो 0 माइनस a है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी 1 में ही देख लिया था कि a और b अगर कोई होल नंबर है सच दैट a इज ग्रेटर देन b, देन a माइनस बी एक होल नंबर होगा, लेकिन b माइनस से डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, होल नंबर्स के टर्म्स में, ठीक है। और प्रॉपर्टी 3 में भी ये बोला जा रहा है कि a क्या है, 0 के अलावा कोई भी एक होल नंबर है। देखिए सबसे आपको पता है होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में कि सबसे पहला और सबसे छोटा होल नंबर 0 है, ठीक है। 0 के अलावा जितने भी होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी 0 से बड़े होते हैं। तो a अगर कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है तो a हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो a हमेशा 0 से बड़ा हो रहा है, इसलिए a माइनस 0 क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस 0 इक्वल टू a हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी होल नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा वो होल नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए
प्रॉपर्टी 3 में क्या बोला जा रहा है कि ए अगर कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है तो ए माइनस जीरो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, लेकिन जीरो माइनस ए होल नंबर्स में डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन भी देखिए नीचे हो रहा है, 15 माइनस जीरो किसके बराबर होता है 15, लेकिन जीरो माइनस 15 पॉसिबल नहीं होता होल नंबर्स में। सिमिलरली 13 माइनस जीरो कितना होता है 39, लेकिन जीरो माइनस 39 पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 हो गई। अब प्रॉपर्टी 4, द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव, दैट इज इफ ए बी सी आर 3 होल नंबर्स देन इन जनरल a minus in bracket b minus c bracket close is not equal to bracket open a minus b bracket close minus c, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 में ये बोला जा रहा है कि जब आप होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो एसोसिएटिव इन नेचर नहीं होता, ठीक है। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है एसोसिएटिव नेचर का मतलब कि अगर आप a माइनस फिर ब्रैकेट में पहले b माइनस सी का उसकी वैल्यू ब्रैकेट में a माइनस बी फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस सी के बराबर नहीं होती। देखिए सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप देखिए बोर्ड मास रूल आपको पता है कि ये सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब आप ब्रैकेट में बी माइनस सी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले आप सी को बी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आप ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मतलब है ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी का। लेकिन जब आप ब्रैकेट में जो सेकेंड वो है इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस ऑफ सी, मतलब इस बार आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले b को a से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा है a माइनस बी का, उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं c, ठीक है। ये मतलब है ब्रैकेट में a माइनस बी फिर माइनस ऑफ c का, ठीक है। अब देखिए नीचे वेरिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। a b c की वैल्यू क्या ले ली 20 15 3, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी, मतलब क्या है 20 माइनस ब्रैकेट में 15 माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, यानी 15 माइनस 3 कितना होता है 12, 20 माइनस 12 फिर कितना हुआ 8, ठीक है। ये वैल्यू आ गई a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी की। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, यानी ब्रैकेट में 20 माइनस 15 फिर बाहर माइनस 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 20 माइनस 15 कितना होता है 5, 5 माइनस 3 2। तो देखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी कितना आ रहा है 8 और a माइनस बी ब्रैकेट में फिर माइनस सी, इसकी वैल्यू कितना आ रही है 2। तो देखिए दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ गई। इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 आपने वेरीफाई कर लिया कि दोनों मतलब a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सो प्रॉपर्टी 4 का भी वेरिफिकेशन हो गया। अब प्रॉपर्टी 5, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 क्या है, इफ a b एंड c आर होल नंबर्स सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू c देन b प्लस सी इक्वल टू a, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपके पास a b c 3 होल नंबर्स ऐसे हैं कि a माइनस बी की वैल्यू c के बराबर है। अब देखिए प्रॉपर्टी 1 में आपने देखा था कि a और b अगर दो होल नंबर्स ऐसे हैं कि a इज ग्रेटर देन b या फिर a इज इक्वल टू b, देन a माइनस बी क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है। तो एक होल नंबर होगा a माइनस बी। अब ये प्रॉपर्टी 5 में क्या बोल दिया कि जो होल नंबर मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है होल नंबर उसकी वैल्यू c के बराबर आपको बता दिया, ठीक है। यानी a माइनस बी इक्वल टू सी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर a माइनस बी इक्वल टू सी है देन b प्लस सी इक्वल टू a, ठीक है। अब उसका आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि मान लीजिए a b c मतलब a और b की वैल्यू कितना है 25 और 8, ठीक है। 25 माइनस 8 किसके बराबर होता है 17। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या पता किया कि क्या b प्लस सी a के बराबर होगा, यानी 17 प्लस 8 देखा, 17 में आप 8 ऐड करके कितना आ रहा है 25, यानी a के बराबर। तो आपने वेरीफाई कर लिया a माइनस बी इक्वल टू सी देन b प्लस सी इक्वल टू a, ठीक है। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया 89 और 74। 89 माइनस 74 कितना होता है 15। अब देखिए क्या 74 प्लस 15 89 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 74 में आप 15 ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट 89 आ रहा है, यानी a माइनस बी इक्वल टू सी देन b प्लस सी इक्वल टू a, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपर्टी 5 सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए मैं दोबारा से आपको सारी प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी 1 क्या थी कि अगर a और b आपको दो होल नंबर ऐसे दिए गए कि a इज ग्रेटर देन b या फिर a इज इक्वल टू b, देन a माइनस बी क्या होगा, एक होल नंबर आएगा, और उस केस में जो b माइनस a है वो होल नंबर्स के टर्म्स में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
सिमिलरली उन्होंने बोला था कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए स्मॉलर देन बी, देन ए माइनस बी पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में क्या पॉसिबल होगा, बी माइनस ए। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या थी कि अगर मतलब सब्ट्रैक्शन जो होता है होल नंबर्स में वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता। मतलब अगर ए और बी आपके पास दो होल नंबर्स है, देन जनरली क्या होता है, ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस ए के बराबर नहीं होती। ठीक है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 3 क्या थी कि अगर ए कोई भी एक नॉन जीरो होल नंबर है, देन ए माइनस जीरो इज इक्वल टू ए, और जीरो माइनस ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि जो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव इन नेचर नहीं होता। मतलब ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 5 क्या है, अगर ए बी सी तीन होल नंबर्स ऐसे हैं सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, देन बी प्लस सी इक्वल टू ए। ये थी प्रॉपर्टी 5। ये सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लियर मतलब एक्सप्लेन कर दिया और वेरिफिकेशन भी आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैजिक स्क्वायर का। स्टूडेंट मैजिक स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी एक आप स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे जैसे एक स्क्वायर लिया और उसमें आपने रोज और कॉलम्स ऐसे बनाए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती है, वर्टिकल लाइन्स कॉलम्स होती है। तो आप देख सकते हैं 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, अब क्या किया, यह अपने रोज और कॉलम्स जितने बनाए उसमें आपने नंबर्स लिखना शुरू किए। ठीक है, तो जब आप हर एक जो रो और कॉलम में आपने जब नंबर लिख दिया, तो मैजिक स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हर रो और हर कॉलम और ये जो डायगोनल है इसमें जब आप नंबर्स ऐड करेंगे तो वो एडिशन इक्वल होगा। मतलब जैसे इस केस में क्या है कि इस रो का आप जो नंबर्स है उसका आप ऐड करेंगे तो किसका उसका सम किसके बराबर होगा, ये इस लाइन में जो नंबर्स है उसका सम के बराबर। सिमिलरली देखिए हर रो और हर कॉलम, ठीक है, यानी इस रो में नंबर्स का ऐड किसके बराबर होगा, इस रो में नंबर्स के सम के बराबर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो थर्ड रो है उसमें नंबर्स के सम के बराबर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फोर्थ रो में नंबर्स के सम के बराबर। ठीक है, ये देखिए मैं नीचे दिखा देता हूँ, नीचे है जब मैजिक स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए फाइनली क्या हो रहा है मैजिक स्क्वायर में। अभी मैंने बताया कि ईच रो ईच कॉलम और जो डायगोनल है इसमें आप नंबर्स का सम करेंगे तो सम इक्वल होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो में नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 1 + 14, 15 + 15, 30 + 4, 34। ठीक है, सम आ गया 34। सेकेंड रो में भी देख लेते हैं, 8 + 11 कितना होता है, 19 + 10, 29 + 5, 34। देखिए इसमें भी सम 34। सिमिलरली थर्ड रो में कितना आ रहा है, 12 + 7, 19 + 6 कितना, 25 + 9, 34। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ रो में भी 34। ऐसे ही आप, ठीक है, कॉलम में भी देखेंगे 1 + 8, 9, 9 + 21, सॉरी 9 + 12, 21, 21 + 13, 34। ठीक है, ऐसे ही आप क्या बोलते हैं कॉलम में भी देखेंगे तो हर कॉलम में जो सम है वो 34 के बराबर आएगा। तो यही आपका मैजिक स्क्वायर होता है। ठीक है, कि आप एक स्क्वायर लेते हैं फिर इक्वल रोज और कॉलम्स बनाते हैं और इसमें नंबर्स इस तरह से लिखते हैं कि हर रो कॉलम और डायगोनल में भी देखिए 1 + 11, 12 + 6, 18 + 16, 34। डायगोनल में भी कितना है सम, 34 के बराबर। तो हर रो कॉलम और डायगोनल इसमें जो नंबर्स का सम आता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैजिक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया और मैजिक स्क्वायर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।